औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करना चाह रहा हूँ वो है आलू मटर। तो आइए आलू मटर की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक कटोरी मटर चाहिए, 3 से 4 कटे हुए आलू और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून धनिया और 6 से 7 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कटे हुए टमाटर और 2 छोटे कटे हुए प्याज और कुछ मसाला जात। तो आइए सबसे पहले आप एक साफ़ बर्तन लें और उसको चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दें और उसमें तकरीबन आधा कप आप ऑयल डालें और जो हमारे पास कटी हुई प्याज थी आप उसको इसके अंदर ऐड कर दें और इस प्याज को आप अच्छे से फ्राई कर लें और प्याज को तकरीबन आप ब्राउन कर लें। आप इतना इसको हिलाएं और इतना इसको जो है फ्राई करें और ये वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो वीडियो पर नए हैं तो उनको पता नहीं होता कि चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो रेड बटन को लाजमी जो है आप क्लिक किया करें और बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि मेरा हर वीडियो मेरी नोटिफिकेशन के साथ आप तक बआसानी पहुंच सके। तो प्याज हमारे माशाल्लाह से रेड हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से फिर हम मिक्स कर देंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इससे इसकी स्मेल जो है अदरक लहसुन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब हमारे प्याज काफ़ी रेड हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में एक साफ़ बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम जो प्याज इसमें से निकाल रहे हैं आपने इसको ग्राइंड करना है। इसको एक ग्राइंडर में डालें और जो हमारे पास 2 छोटी टमाटर कटी हुई थी आप उसको इसके अंदर ऐड कर दें और इसी के साथ इसका जो है आप ग्राइंड कर लें, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लें आप। हमारा पेस्ट रेडी हो गया है तो हम इसको वापस इस तेल के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटर का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया है वो भी गल जाए और वो भी इसके साथ एक जान बन जाए। हमारा पेस्ट तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का, उसके बाद पिसा गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून और सूखा धनिया तकरीबन हाफ टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और तकरीबन थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत हल्दी इसमें डाल दें, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। और इसमें गरम मसाले को आप ऐड कर दें तकरीबन हाफ टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको आपने भूनना है बिल्कुल अच्छे से और जो हमारे पास से ग्रीन चिल्ली थी आप इसको इसके अंदर ऐड कर दें। इनको आपने साबुत ही इसके अंदर डालना है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको घर में भी ट्राई करिएगा और मेहमान जब आए आप उनको भी एक दफ़ा खिलाइए। मुझे तो ख़ासकर ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आलू मटर मेरे फेवरेट हैं और हर वो चीज़ मेरी फेवरेट बन जाती है जिसमें आलू डलते हों। खैर हमारा पेस्ट माशाल्लाह से रेडी हो चुका है।
इसके ऊपर देखिए आपको घी नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर, और जो हमने आलू काटे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से आप हिला लें, इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह ही इसको मिक्स करना है। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। आलू और मटर को इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करके 5 मिनट तक आपने इसको हिलाना है, इसको पकाना है। और पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जो आलू और मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे। मसाला काफ़ी अच्छे से भुना गया है, घी आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी को ऐड कर देते हैं, और इसमें पानी हम ऐड करने के बाद इसको हम ढाँप देंगे ताकि आलू मटर अच्छे से जो है वो कुक हो जाएं, गल जाएं। पानी डाल के भी आप इसको अच्छे से हिलाएं और इसको फिर ढाँप दें। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको ढाँप दें। 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब देखें माशाल्लाह से तकरीबन हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको आपको बाउल में उतार के दिखाते हैं। माशाल्लाह बाउल में हमने सालन को उतार लिया है। अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से आलू मटर बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी इनकी शक्ल आई है, देखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।